तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। ठीक है, पिछले वीडियो आपने देख लिया होगा 5.1 का। अब हम 5.2 का वीडियो शूट कर रहे हैं। इसमें हम प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। ठीक है, अगर पिछले वीडियो नहीं देखा आपने तो देख लेना, तभी यह वीडियो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले सवाल है हमारा प्रश्न क्रमांक 1, निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, हमें वर्ग निकालना है। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि आपको कि हमें वर्ग कम से कम 40 तक वर्ग हमें याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें वर्ग निकालना है। ठीक है, वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 32 है ना, 32 को हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 30+2, कोई दिक्कत। 32 को हम 30+2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस 30 को हम ए मान लेंगे और 2 को बी मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके लिए हमें एक फार्मूला लिखना, याद करना रहेगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab होता है। ठीक है, तो यह ए है और यह बी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसे 30+2, ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर होता है ए स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस बी है ना, तो बी का यानी कि बी कौन है, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान 30 डॉट बी का मान क्या है, 2 है। ठीक है, बराबर लिखेंगे हम। ठीक है, 30 का वर्ग क्या होता है, 900। ठीक है, 900 मैंने जल्दी क्यों बता दिया, कुछ नहीं करना, हमें 3 का वर्ग निकालना है 9, और इस पर 2 लगा हुआ है। ठीक है, स्क्वायर मतलब वर्ग 2 है, 2 इसकी घात है, तो 2 0 लगा देने हैं। ठीक है, 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, ये हो गया 30, 30 दूनी 60, 60 120 हो गया। ठीक है, अब हम इनको जोड़ लेना है 900। ठीक है, ये हो जाएंगे 904 प्लस ये हो जाएंगे 120। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे, इनको जोड़ेंगे तो 1024, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे बुक का तरीका। ठीक है, अब मैं सिखाता हूँ आपको शॉर्ट तरीका। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आए तो ये वाला करना है। ठीक है, हमारी जो एग्ज़ाम होती है क्लास 8 की, तो उसमें ये वाला सवाल करना है। शॉर्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको वर्ग निकालने की। 32, ठीक है, 32 का गुणा हम 32 में कर लेंगे। ठीक है, 32 का गुणा हमें काय में करना है, 32 में ही करना है। ठीक है, 32 का गुणा जब हम 32 में करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। वर्ग ऐसे निकालते हैं हम। ठीक है, 2 दूना 4, 2 तिया 6। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब इन सबको हम जोड़ लेना है हमको। ठीक है, ये है 4। ठीक है, 1 मिनट, यह है 4, उसके बाद 6 दूना 12, 9 और 1 10। इस प्रकार से हम वर्ग भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो 32 का वर्ग क्या हो गया, 1024। फिर अगला सवाल है हमारा 35। 35 का हमें वर्ग निकालना है। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक है, अभी मैंने एक विधि बताई आपको क्या करना है। 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30+5। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला भी मैंने बताया आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, 30+5। ठीक है, इसको हम 30 को क्या मानेंगे हम, ए, और 5 को क्या मानेंगे हम, बी। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 30+5 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी कि 30 का क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 30 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2, ए का मान क्या है 30, बी का मान क्या है 5। ठीक है, तो 30 का वर्ग क्या होता है, अभी मैंने निकाला 900। ठीक है, प्लस 5 का वर्ग 25 प्लस 30 दूना 60 और 60 का गुणा 5 में करना है हमें, तो ये हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 900। ठीक है, प्लस ये हो जाएंगे 25 प्लस 6 पंजे 30, ये हो जाएंगे 300। ठीक है, 900 और 300 कितने हो गए, 1100 और 25
1125 हमारा राइट आंसर। 1 मिनट, 900 और 300 1200 होते हैं, सॉरी 900 और 300 क्या होते हैं 1200 और 25, 1225 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट इसी में 86 किसका निकालना हमें, 86 का निकालना है। तीसरा सवाल 86 का निकालना हमें वर्ग। ठीक है, अब फार्मूला बता दिया मैंने। ठीक है, 86 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 80 + 6, क्या लिख सकते हैं हम 80 + 6, ये लिखा मैंने 80 + 6, इसको माना ए और इसको मानेंगे बी। ठीक है, फॉर्मूला हर बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब हम यहाँ लिखेंगे 80 + 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, a² यानी कि 80 का वर्ग, ठीक है, प्लस b² यानी 6 का वर्ग प्लस 2ab। ठीक है, तो 2ab यानी कि 2, a का मान है 80 × 80 × b का मान है 6। ठीक है, बराबर लिखो। 80 का वर्ग क्या होता है, यहाँ पर लगा दो, 2 है मतलब 2 0 है तो 2 0। 8 का वर्ग क्या होता है 64। ठीक है, तो 80 का वर्ग क्या निकल गया 6400। 6 का वर्ग क्या होता है 36। उसके बाद यहाँ पर हो जाएंगे 8 दूनी 16, 80 का गुणा 2 में करना है तो हो जाएंगे 160 × 6। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे हम करते हैं इसको 6400 प्लस ये हो जाएंगे 36। ठीक है, ये 0 का 0 ऐसा कैसा रख दो, 6 का गुणा इसमें कर दो, छाएँ छाएँ 36 3 हासिल, 6 और 3 कितने हो गए 960 हो गए। ठीक है, जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 7396। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है इसी में, सवाल नंबर 4। ठीक है, सवाल नंबर 4 बोलता है, सवाल नंबर 4 है हमारा 93 93। तराणु का हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। ठीक है, ठीक है, अब तराणु का निकालते हैं। अब आप स्वयं बता सकते हो कि तराणु को हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 90 प्लस में 3, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा वर्ग। ठीक है, फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूँ आपको याद दिलवाने के लिए। ठीक है, याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है आपको। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस का b² और प्लस में हो जाएगा 2ab। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, 90 को मानेंगे a और 3 को मानेंगे हम b। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस में 3, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, a² यानी कि 90 का स्क्वायर, b² यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, a यानी 90, ठीक है, b यानी 3। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे सोल्व करते हैं हम। यहाँ पर 90 का वर्ग, ठीक है, यहाँ पर दो है ना ऊपर तो 2 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग होता है 81, 9 9 81। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं हम। 3 का वर्ग क्या होता है 9। ठीक है, 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है। इन दोनों को गुणा कर लो, 90 दूनी 9 दूना 18, ये हो जाएंगे 180। गुणा में क्या है फिर 3 है, 90 और 2 का गुणा किया 180, फिर गुणा में क्या है 3 है। फिर आगे सोल्व करते हैं हम। यहाँ पर ये हो जाएंगे 8100। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद हो जाएगा 9 प्लस 0 ऐसा कैसा लिख दो, 3 का गुणा इसमें कर दो या 18 का 3 में कर दो, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ये हो जाएंगे हमारे 540। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको यहाँ पर। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8600 × 50। ठीक है, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5वां, प्रश्न क्रमांक 1 का 5वां सवाल। 5वां सवाल है हमारा 71। 71 का हमें वर्ग निकालना है। ठीक है, अब तो आप इसको आसानी से इसका वर्ग आप निकाल सकते हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 71 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से, क्या लिख सकते हैं हम 70 + 1 उसका फिर वर्ग। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला एक बार और लिख देता हूँ मैं,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा क्या 2ab। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। ठीक है, 70 को ए और 1 को मानेंगे हम बी। ठीक है, हाँ यहाँ लिखेंगे हम क्या 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं हम 70 का वर्ग। ठीक है, 20 स्क्वायर यानी 1 का वर्ग प्लस 2ab यानी 70 और 1। ठीक है, 70 का वर्ग यानी ऊपर 2 वर्ग है ना, 2 है ना, तो 2 0 सबसे पहले लगा दो। 7 का वर्ग क्या होता है 49। ठीक है, 70 का वर्ग क्या निकल गया 4900, 4900। 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। ठीक है, 70 का गुणा 2 में करो, 7 दूनी 0 लिख दो, 7 दूनी 14। जब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही आंसर आएगा। इन सबको जोड़ लो, अब जो भी हमारा आंसर आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। 140 इन सबको जोड़ लेते हैं हम तो हमारा आंसर आएगा 5041। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा छठा 46। ठीक है, अब तो आपको पता चल गया होगा कैसे लिखेंगे 46 को हम। ठीक है, 46 को लिखते हैं हम 40 प्लस 6। ठीक है, ये तो आपको खुद समझ में आ गया होगा। एक बार फिर फार्मूला लिख देता हूँ मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 2ab। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे 40 प्लस 6, उसका क्या लिखेंगे हम वर्ग। ठीक है, वर्ग को इंग्लिश में हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर लिखते हैं हम 40 यानी कि इसको ए मानेंगे। ठीक है, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। ठीक है, तो 40 का वर्ग 20 के यानी 6 का वर्ग। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 ए यानी 40 बी यानी 6। ठीक है, उसके बाद 40 का वर्ग यानी 2 वर्ग है ना, स्क्वायर है तो 2 0 सबसे पहले लगा दो। उसके बाद 4 का वर्ग क्या होता है 1600, इसका वर्ग निकल जाएगा 40 का। 6 का वर्ग हमें पता है 6 का वर्ग होता है 36, प्लस इसका गुणा कर दो 40 में, 2 का गुणा करेंगे हम तो 2 चौके 8, 80 हो जाएंगे। 80 का गुणा हमें 6 में करना है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हम 1600 प्लस 36 प्लस 8 छंग 48। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे 480। ठीक है, जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 2116, 2116 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं वीडियो बनाऊं लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।